ओके, तो अभी बुमला पास चलने की तैयारी। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है होटल में, तो अभी हम परमिट कलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो सी यू ऑन रोड। ओके, तो चल रहे हैं हम बुमला पास की तरफ। पहले परमिट कलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट फिर पेट्रोल भराएंगे, उसके बाद बुमला पास। फर्स्ट एंट्री आपका इधर है। फर्स्ट एंट्री इधर है, उसके बाद सेकंड बुमला। पहले माधुरी लेक जाएंगे, उसके बाद बुमला जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कैरी कीजिए। हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सो फाइनली परमिट हमको मिल गया है, परमिट लेके चला जाए। तो अभी पेट्रोल पंप ढूंढने की तैयारी है, बिकॉज ये रहा पेट्रोल पंप आ गया फाइनली। ज़रा डलवा लिया जाए पेट्रोल सबसे पहले, उसके बाद करा जाए बुमला पास। फ्यूल अप करा लिया। यहाँ पे पेट्रोल सरप्राइजिंगली सस्ता है। तो पहले हम बुमला पास ना जाके सांगेस्टर लेक जाएंगे। इसका रीज़न है क्योंकि हमारे परमिट में उसने सांगेस्टर लेक का जो एंट्री पॉइंट है वो पहले बनाया था। देखते हैं जाके कैसा है। भाई ढलाने काफ़ी है तवांग की रोड पे, सिमिलर टू दार्जिलिंग। तो गाइज़ यहाँ पे गूगल मैप आपको बेवकूफ़ बनाएगा। आते वक्त भी तवांग में ये हुआ था, बुमला जाते वक्त भी ये हो रहा है। एक रास्ता पकड़ के बताता है वो, उसके बाद दोबारा एकदम एब्रप्टली चेंज कर देता है। ये राइट लेफ्ट करता रहेगा। अब आया जाके बोर्ड बुमला का 33 किलोमीटर्स और सांगेटसार लेक इस 34। 1 किलोमीटर का डिफरेंस है बुमला और सांगेटसार लेक में। पहले पीटी सो लेक करके कुछ पड़ेगा यहाँ पे। ट्रैवल एक्सपैंड्स द माइंड एंड फिल्स द गैप। एब्सोल्युटली। तो इन ढलानों पे फर्स्ट गियर पे चलाने का एकदम पूरा टॉर्क मिलेगा आपको बाइक का। बहुत लोग सेकंड गियर पे चढ़ाने की सोचते हैं, बट इट्स नॉट वेरी गुड फॉर द बाइक। आपको स्पीड मिलेगा लेकिन आपको टॉर्क नहीं मिलेगा। डोमिनार की अच्छी बात यह है कि फर्स्ट गियर में जो टॉर्क मिलता है इसमें वो बहुत ज़बरदस्त है। इनसेन अमाउंट ऑफ टॉर्क है। हम पिलियन राइडर बैठ के भी अच्छी से अच्छी ढलान को चढ़ा सकते हैं विदाउट हैविंग टू वरी। आज तक कभी इसने फेल नहीं किया है। एक बहुत सुंदर सा लेक पड़ा है सामने, इसका नाम है पीटी सोकर लेक। 100 मीटर्स आगे दिखा रहा है ये। तो गाइस ये पीटी सोकर लेक है कोई। यहाँ जाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। एंड ओके, तो हम 13,000 फीट पर है अभी पीटी सो, और कुछ ही 1000 फीट की हाइट में बुमला पास होगा। वन थिंग इज़ गुड कि आर्मी मूवमेंट यहाँ बहुत है। ये छोटा सा शायद कोई पास है। यहाँ पे लेक भी है, नागुला लेक। माय गॉड, पूरा रेड है ये। तो हमारा सुंदर सा हेलीपैड है और यहाँ पे मनोकामना लेक है। आप जो मनोकामना करेंगे वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट व्यू ऑफ सुंगेस्तर लेक हमें देखने को मिलेगा। ये वही लेक है जिसको माधुरी लेक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे तो आप हायर गियर्स पे रखे ही मत, लगेगा कि बाइक एकदम भाग रही है और ब्रेक मारते हुए चलते रहोगे आपके ब्रेक्स फेल हो जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी राइडर्स का ब्रेक फेल होने का यही रीज़न है कि ढलान में वो हायर गियर्स पे रखते हैं बाइक और ब्रेक के सारे नीचे उतारते हैं। तो जाते जाते सुंदर सा एक वाटरफॉल दिखा है। क्या बात है, क्या फ्लो है वाटर का। सो वी हैव रीच्ड माधुरी लेक, ऑल्सो नोन एज द शुंगस्तांग लेक। ये एक हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है। तो हमारा सांगेतसर लेक का सफ़र हुआ ख़त्म। अब चला जाए बुमला पास की ओर। काफ़ी सुंदर लेक थी, हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है। लेक से आते वक्त बेसिकली आपको दोबारा बुमला पास वाले ट्राई जंक्शन पे जाना पड़ेगा। कोई रास्ता अलग से नहीं है जो माधुरी लेक से सीधा जाए। हो सके तो आप पहले ही बुमला पास कर लीजिए, देन इफ़ टाइम परमिट्स तो आप इस लेक पे आ सकते हैं, क्योंकि बुमला पास का टाइमिंग है 4 बजे के बाद आप बुमला पास नहीं जा सकते। यहाँ की रोड्स थोड़ी नैरो है कंपेयर टू द पासेस ऑफ लेह लद्दाख, लेकिन गुड थिंग इज़ ऑल द पासेस आर वेल मेड। तो स्पीड स्लो रखिए, इट इज़ बेटर एंड इट इज़ सेफ ऑलवेज। तो ये गनर्स कैफ़े आएगा। गनर्स कैफ़े से आपको एक वाई जंक्शन दिखेगा। इस वाई जंक्शन से आपको लेना है लेफ़्ट। सो ये पॉइंट है, ये तवांग के साइड से पीछे वाला रास्ता जो लिखा है सांगेस्तार लेक, और ये रास्ता है बुमला का। तो चला जाए बुमला की तरफ। वी रोर, वी फाइट, वी कॉन्कर एंड वी आर BRO। तो यहाँ से 12 किलोमीटर है, मतलब हम एकदम दोपहर को ही पहुँचेंगे, भरी दोपहर में। आपका चेक पोस्ट पड़ेगा, यहाँ पे आपका परमिट चेक होगा। बेसिकली परमिट के साथ वो IDs चेक करेंगे। तो यहाँ बस चेकिंग करते हैं और फिर जाने देते हैं। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा। जाते हुए मैंने सोचा इतना बेहतरीन सा नज़ारा दिखा दिया जाए। वहाँ पे कोई लेक है, उस साइड कोई लेक है जो एकदम पहाड़ों के बीच में ट्रैप्ड है, और यहाँ पूरे बादलों ने पहाड़ों को ऐसे घेर रखा है। बहुत सुंदर नज़ारे, बहुत नॉर्थ ईस्ट अलग लेवल है, अलग लैंडस्केप है। वेरी डिफरेंट ज्योग्राफी फ्रॉम व्हाट वी सी इन द वेस्टर्न हिमालयाज़। बट यहाँ से रोड देखिए कितनी सुंदर है, और यहाँ पे
जो कलर्स हैं वो इतने प्यारे हैं, मतलब डार्क ग्रीन, येलो, रेड, ब्राउन, और ऊपर से कहीं कहीं ऊपर स्नो भी जमी है। इतने वेरिंग शेड्स ऑफ कलर्स है। ऐसी जगहों पे हॉर्न ज़रूर दीजिए। इसमें मिरर्स भी लगे हैं इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि दूसरे साइड दिखता नहीं है क्या है, तो हमेशा हॉर्न देके चले। इट इज़ अ सेफ्टी मेजर। बुमला वेयर बॉर्डर्स ब्रीज ब्रेवरी एट 15,200 फीट। यहाँ से 10 किलोमीटर है। प्रेयर फ्लैग्स दिखने शुरू हो गए हैं, दैट मीन्स द पास इज कमिंग नियर। यहाँ तो लेक्स पे लेक्स हैं, ऐसे लेक्स हैं जिनका कुछ नाम भी नहीं है, बट है बेसिकली क्या है, ये जो बर्फ़ का पानी गलता है वो आके कहीं तो डिपॉजिट होगा, तो ये लेक्स के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र पोस्थमस, ओके, उनका वॉर मेमोरियल है 8 किलोमीटर बाद। भाई ये तो पूरा स्नो से ढका हुआ है। अमेजिंग फ्रोजन वाटरफॉल, नाइस। अनन्या, ये तो नेरक का वो दिख गया, कितना सुंदर है ये। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ही पानी अभी अभी फ्रीज हुआ है। यहाँ से पूरा फ्रेश स्नो है। बेसिकली शायद कल रात को स्नोफॉल हुई है, बट गुड थिंग इज रोड पे नहीं है, क्योंकि रोड पे इतनी धूप पड़ती है कि आराम से वॉश आउट हो जाता है। बट साइड साइड में पुरानी स्नो और नई स्नो दोनों है। अगेन वन अमंग मेनली लेक्स। कितने सारे लेक्स हैं भैया, अब तो गिनती छोड़ दी है मैंने। ये तो अननेम्ड लेक्स हैं बेसिकली। आप लोगों का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, हमें पता है किसी ने पीछे। आपके पास कितना है? इसमें क्या दिखा रहा है? एक्चुअली हम लोग ना फूल यहाँ तक लाए थे। अच्छा, नहीं था कि इतना कंज्यूम हो जाएगा, अभी इतना दिखा। होना तो नहीं चाहिए। आपने या कहाँ से भरवाया था? नीचे से तवांग के। तवांग में? तो कैसे इतना कंज्यूम हो सकता है? एक बारी खोल के देखना। नहीं उतना नहीं है मैंने, लेकिन देखो नीचे आने में आपके पास एक बेनिफिट है कि आपका डाउन हिल है, ठीक है, और यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। हार्डली आपका बाइक 2 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करेगा। हाँ, ऊपर ही जा रहे हैं, ठीक है। या तो आप पीछे पीछे आ जाइए, कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी आर्मी कैंप में मिल ही जाएगा पाइप, तो उसमें साइफन करके निकाल के डाल देंगे आप में, ठीक है। एज राइटली सेड, ब्यूटीफुल रोड्स तो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन होंगी। क्या नज़ारा है बॉस, क्या नज़ारा है। ये देखने के लिए तो मैं कहीं से भी आ सकता हूँ। आखिरकार हमने कर ही दिया, मतलब मुझे डोमिनार की कैपेबिलिटीज़ पे कभी डाउट नहीं हुआ। वो रहा बुमला पास। अच्छा, ये तो हमें बताया नहीं कभी। तो ये बुमला पास का एंट्री फी रिसीट है, तो ध्यान रखिए 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको। वी हैव फाइनली आफ्टर ट्रैवलिंग मोर देन 3000 किलोमीटर्स वी हैव मेड इट टू बुमला पास। आई थिंक उस तरफ जाके है बोर्ड। बर्फ है चारों तरफ, जा नहीं सकते। इसको एज रिकॉर्ड कीपिंग रख लेते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कहीं भी अलाउड नहीं है, तो हम अंदर के शॉट्स तो नहीं दिखा पाए। ये क्लाउड्स आने लगे हैं। बाइक की जो घड़ी है वो 139 है, बट मोबाइल की घड़ी में अभी चल रहा है चाइना टाइम, विच इज़ 4:10। चला जाए अब तवांग की तरफ। एकदम पूरा बादलों से घिर गया पूरी की पूरी रोड, नीचे आ गए बेसिकली बादल। औसम, एकदम बादलों के बीच में चला रहे हैं हम लोग। चारों तरफ बर्फ़ है। अभी मौसम ख़राब होने लगेगा तो स्नोफॉल भी हो सकती है इस टाइम पे। तो यहाँ से तवांग 31 किलोमीटर्स है, मतलब अपने होटल में जाने में भी 1 घंटा है। बस यही सेक्शन है जो थोड़ा सा आई थिंक ऑफ रोड है, टूटा फूटा है, वो बर्फ़ की वजह से हो जाता है नेचुरली। यही वो फ्रोजन वाटरफॉल सेक्शन है जहाँ पे बेसिकली पूरा वाटरफॉल जम गया है। तो चला जाए। तो ठंड बहुत बढ़ गई है जब से बुमला पास से नीचे उतर रहे हैं। तो नीचे आते वक्त जब आप चेक पोस्ट दोबारा क्रॉस करेंगे तो वो जो पास है उसका ओरिजिनल कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा इसी चेक पोस्ट से। ब्यूटीफुल लैंडस्केप यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, मज़ा आ गया देख के। मतलब भाई ये क्या चल रहा है, बढ़िया डांस। तवांग अभी यहाँ से रह गया है 11 किलोमीटर। अब जाके हम सीधा कुछ लंच वगैरह करेंगे। बस लंच नहीं किया आज हमने, मौसम ख़राब हो रहा था, फिर हमने सोचा क्या रुकना, सीधा ही जाके तवांग में खाएंगे। और हम पहुंच चुके हैं तवांग। मज़ा आ गया आज बुमला जाके। अभी ठंड बहुत लग रही थी, उंगलियां एकदम फ्रीज हो गई थी। अब हम कुछ खाना खाने जाएंगे, जैसे मैंने बताया लंच नहीं कर पाए थे बिल्कुल भी। उधर मौसम बहुत ख़राब है उस साइड, तो वैसे सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था और कुछ नहीं। और अभी बज रहे हैं शाम के 3:30। ये होटल की बैक एंट्री है और यहाँ से हम तवांग मार्केट जाएंगे कुछ खाने पीने। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का फेवरेट पास टाइम है कैरम खेलना, एंड दे रियली एंजॉय डूइंग दैट। तो फाइनली मार्केट वगैरह घूमने के बाद अब रूम में वापस आ गए हैं और वी आर टू टायर्ड नाउ। और अब मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ। कल हम जाएंगे दिरांग और दिरांग में एक दिन स्टे करने के बाद वील मूव टुवर्ड्स गुवाहाटी। आगे का प्लान हमें नहीं पता, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इम्प्रॉम्प्टू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम तवांग। आज डे 3 है हमारा तवांग का। आज हम निकल रहे हैं तवांग से टुवर्ड्स दिरांग। मॉनेस्ट्री देखते हुए सेट हो चुका है
लगेज भी पैक हो गया है, अब जाने की तैयारी। चला जाए तवांग मोनास्ट्री। भाई साहब ढलान दे रही हो रोड की, न्यूट्रल में ना आ गया बस, ठीक है, दूसरे गियर पर उतारते हैं ब्रेक डाल के। आ गए हैं हम तवांग मोनास्ट्री। हाँ जी, एंट्री करना पड़ेगा, कर दीजिए एंट्री फिर। ये है बहुत साल पहले का बना हुआ मोनास्ट्री। मज़ा आ रहा है अनन्या? बहुत बड़ी मोनास्ट्री है, मतलब विड्थ में भी ज़्यादा है और हाइट में भी ज़्यादा है। ओके, तो मोनास्ट्री के दर्शन हो गए। यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, एक स्कूल है और टेंपल है। लास्ट व्यू ऑफ तवांग सिटी। बाय बाय तवांग, अब पता नहीं कब आना हो। एक्चुअली मोनास्ट्री बहुत बड़ी है, अगर आप बहुत टाइम स्पेंड करें यहाँ पे तो आप ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, जहाँ पे मतलब बच्चों के रहने के हॉस्टल्स भी हैं, किचन्स हैं और मतलब टीचर्स के भी रहने के वो हैं जो पढ़ाते हैं। इट्स अ इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, बहुत बड़ा है। हमें आगे हेलीकॉप्टर दिखा। भाई जाना है दिरांग। ये पीछे वाला रास्ता फिर कौन सा है? अच्छा, टाउन जाएगा, ठीक है भैया, थैंक यू। अगर कोई तवांग आए तो मैं उसको ये जस्ट सजेस्ट करूँगा कि गूगल मैप्स को ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, लोगों से पूछ कर चलिए, बिकॉज़ यहाँ इतने सारे रास्ते अंदर सिटी में, आपको कंफ्यूज कर देगा। मोर ओवर कुछ जगहों पे वन वे है जो कि गूगल मैप्स ने अपडेट नहीं किए वो। तो यहाँ थोड़ा वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके थे, इट वॉज एन अर्जेंट नीड। तो यहाँ से सेला पास 52 है एंड दिरांग इज़ 130। भाई तवांग शहर से कम 60 किलोमीटर दूर आ गए हैं हम। फिर भी रेड फ्लैग्स को देख के बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ये हमें कह रहे हैं कि ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। खैर बुद्धिज़्म मेनली आपको इन्हीं स्टेट्स में मिलता है देखने के लिए। वाओ, लुक एट द क्लाउड कवर, अमेजिंग क्लाउड कवर। और वो रहा तवांग शहर, हमें 65 किलोमीटर्स की दूरी पर से भी तवांग की मोनास्ट्री दिख रही है। ये जयनाथ ब्रिज है, ये सेला पास से पहले पड़ेगा। भाई ताज्जुब की बात है, हमने जब से हमने ये ट्रिप शुरू की है, हमें ईस्टर्न इंडिया में दिल्ली का कोई बाइकर नहीं मिला। महाराष्ट्र मिल गया, तेलंगाना मिल गया और कर्नाटका मिल गया, और आसाम तो भरा हुआ है, वेस्ट बंगाल भी भरा हुआ है। लो जी, अब आ गया सेला टनल। तो यही बेसिकली गेटवे टू तवांग है एंड वी आर एंटरिंग सेला टनल। गाइस आगे विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है और ठंड बहुत बढ़ गई है भैया। ग्लव्स के अंदर मैंने लाइनर भी पहना है, उसके बावजूद मेरे फिंगर टिप्स जो है वो फ्रीज हो चुके हैं। आगे एकदम ही घना हो रहा है। तो यहाँ से अब दिरांग 61 रह गया है। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है गाइस, मतलब इन बादलों की वजह से ना टेम्परेचर ऑलमोस्ट फील्स लाइक माइनस, और अंदर पैंट के अंदर भी इतनी ठंड लग रही है। ओहो क्या सीन है, बस क्या सीन है। पे खाने के लिए ब्रेक लिया था LT होटल, ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया 1 घंटे का। अन्य ने तो मैगी खाई, हाई कर लेते हैं। सैल्यूट सर, बस आपको भी थैंक यू। तो दिरांग हम पहुंचने ही वाले हैं, 15 किलोमीटर दूर है और जो दिरांग HQ है। तो भाई वैसे तो हर जगह रोड बनी हुई है, बट इक्के दुक्के पैच मिल जाएंगे फिर भी। और यहाँ पे आते आते ऑल्टीट्यूड बहुत कम हो गया है, कुछ 1800 मीटर की ऊंचाई रह गई है, तो टेम्परेचर काफ़ी कंफर्टेबल है इस टाइम के लिए। तो हम अभी पहुँचे हैं मंडला होटल चेक करने के लिए कि कैसी है प्रॉपर्टी। लेट्स सी, अगर ये अच्छा लगा तो ये फाइनल कर देंगे। सो गुड मॉर्निंग पीपल, टुडे इज़ आवर डे फ्रॉम दिरांग। आज दिरांग से गुवाहाटी जाने की तैयारी, और जर्नी काफ़ी लंबी रहने वाली है, अराउंड 300 किलोमीटर की। टाइम अभी हो रहा है 6:15। सब क्या मस्त सूरज निकला एकदम पहाड़ों के बीच में से। मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। बिना कुछ खाए पिए निकल दे रहे हैं, बिकॉज़ जितना सुबह सुबह कवर कर सकते हैं उतना हमारे लिए सही होगा, टाइम उतना ज़्यादा मिलता है। अभी तो फ्यूल अप भी करवाना है।
तो इससे मार्केट एकदम बंद है, सुबह का टाइम है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कवर डिस्टेंस। 0 कर दो तो फ्यूल अप करा लिया जाए। ये दिनांक के पास ही है बिल्कुल फ्यूल स्टेशन। बस 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 छोड़ दो। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सड़क आपको ख़राब मिलेगी, कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली न्यू दिरांग है और ये तब पड़ेगा जब आप बोमडिला के साइड से आ रहे हैं पहले पड़ेगा, और तवांग के साइड से आ रहे हैं तो बाद में पड़ेगा। पहले ओल्ड दिरांग पड़ेगा अगर तवांग के साइड से आ रहे हैं तो यहीं रुके थे गाइस। लास्ट टाइम जब आए थे तो ये कॉटेजेस थे जहाँ हम रुके थे, और यहाँ से पहले पड़ेगा बोमडिला जो कि 36 किलोमीटर्स है, और गुवाहाटी अभी 371 है। ये तो इंटीरियर्स है गुवाहाटी का। अर्ली मॉर्निंग निकलने का यही फ़ायदा होता है कि ट्रैफिक जैम या कोई ज़्यादा व्हीकल्स आपको रोड पे नहीं मिलते। इवन जब आप छोटे छोटे टाउन्स क्रॉस करते हैं तो उन टाउन्स में सब सो रहे होते हैं, तो देयर इज़ नो ट्रैफिक जैम। तो पहला जो स्टॉप पड़ेगा हमारा बोमडिला पास पड़ेगा। तो गाइस इस ट्रक के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लिखी हुई है, अ बॉय हैज़ नो वैल्यू विदाउट मनी। भाई ये ज़रूर किसी गोल्ड डिगर ने लिखा होगा। तो थोड़ी देर चाय पीने के लिए रुक गए थे 10 मिनट, और थोड़े से कॉफ़ी के सैशेज़ लिए हमने कि कहीं ज़्यादा रुकना ना पड़े और फटाफट कॉफ़ी पी के काम बन जाए। जर्नी बहुत लंबी है आज की, ठंड बहुत है, बस यही एक प्रॉब्लम है। तो इस पॉइंट से आपको शेरगांव की तरफ रोड लेना है। ये आपका तेजपुर चला जाएगा रोड। एक ब्रिज पड़ेगा, इस ब्रिज से इंडिकेशन होगा रूपा, शेरगांव, बालेमू। तो ये छोटा रास्ता है जो तेजपुर होके नहीं ले जाता गुवाहाटी, डायरेक्ट ले आता है। दिस इज़ अराउंड 250 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ये पहाड़ी तो बिल्कुल स्पीति की पहाड़ियाँ जैसी है, एकदम जैसे स्पीति की पहाड़ियों में इस तरह के ग्रेडियंट्स होते हैं। इन पूरा रॉकी फेस है, स्पीति में बालू होता है। तो अब आ गया है शेरगांव। इस रोड पे यही प्रॉब्लम है कि शेरगांव और भालुकपोंग के बीच में कुछ अच्छे रुकने के ऑप्शंस नहीं हैं आपके पास। यहाँ बस खाने पीने का एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ब्रेड ऑमलेट, पराठा टाइप की चीज़ें नहीं मिलती है, और जो भी मिलता है उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज वो पूरी सब्ज़ी में भी आई थिंक 15-20 मिनट्स लगा रहे हैं। जनरली आप मेरी बात माने तो होटल से खाना पैक करके चलें या ऐसा भी पोर्टेबल फूड लेके चलें। रास्ते बहुत लंबे हैं, खाने के इतने ऑप्शंस हैं नहीं। आई वॉज अंडर एस्टिमेटिंग दिस प्लेस। खाना तो बहुत बढ़िया निकला यहाँ का, पूरी सब्ज़ी खा के मज़ा आ गया, और कुछ रास्ते के लिए भी पैक करा लिया हमने चाय के साथ खाने के लिए। फिर गाँव के बाद एक और गाँव पड़ा है टेंजिन गाँव या टेनी गाँव, और अगर आपको ब्रेक करनी है जर्नी तो यहाँ रुक सकते हैं, खाने पीने के लिए ब्रेक्स ऑप्शन है। बेसिकली ये जगह आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता चले कि आप सही रूट पे जा रहे हैं। तो शेरगांव के बाद पड़ेगा टेने गाँव। जैसे जैसे हिल्स डिसेंड कर रहे हैं टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये प्लेन्स में पहुँचते पहुँचते गर्मी हो जाएगी। तो ये एक गाँव पड़ेगा कलकतांग, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेजर शहर है। मैकेनिक भी है यहाँ बाइक का, सबसे अच्छी बात ये है। अब यहाँ से जो रोड है वो नीचे की तरफ आपको जाना है, क्योंकि पीछे जो बड़ा सा बोर्ड अभी देखा आपने वो कलकतांग मेन सिटी में जाने के लिए। यही वो टमाटर है जो दिल्ली में 60-70 रुपये किलो हो जाता है, और यहाँ रोड पे ऐसे ही पड़े हैं गाइस। ये टमाटर की खेती होती है यहाँ पे, इस वाले साइड में जो अंकलिंग वाला साइड है, तो बहुत सारी खेती होती है। अब ये सारे टमाटर में फंगस लग गई है और ये रोड पे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। भाई इतने ग्रीन्स दिल्ली में क्यों नहीं है, थोड़े बहुत होने चाहिए। हरियाली ही हरियाली, ऐसा लग रहा है कोई ग्रीन कलर की ब्लैंकेट बिछा दी है हर चीज़ में। होए होए क्या व्यू है बॉस, क्या व्यू है। जितने मतलब बड़े पहाड़ है उतने ही बड़े बादल है, और आगे स्पीड ब्रेकर भी उतना ही बड़ा है। क्या तो ये सेक्शन है अंकलिंग के थोड़ा बाद। यहाँ पे बहुत सारे बेंड्स हैं, बट ये एकदम से तुम्हें नीचे उतार देगी ये रोड। एंड सिमिलरली जब आप आएंगे इस साइड तो एकदम से आपको बहुत सारी चढ़ाई करनी पड़ेगी लूप्स में, और लूप्स बहुत एब्रप्ट, ऐसा लग रहा है कोई सीढ़ी है गोल 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 पहाड़ियों के बीच में से वो लेके जा रही है। आप क्या चल रहा है रन्या, क्या कर रही हो? हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ, उसको घास दिखा दो तुम।
तो अब हम ऑलमोस्ट हिल्स छोड़ चुके हैं और अरुणाचल का जो बाउंड्री है वो आने वाला है, अरुणाचल असम का बाउंड्री। तो ये बिल्कुल पतली सी सड़क आ गई है। तो ये बालेमू गांव है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ रोड के हिसाब से तो यही है। तो दोबारा आ गया अरुणाचल का चेक पोस्ट जो हमने 3 दिन पहले क्रॉस किया था। अब ये रोड जो है जंगल के बीच में से ले जाएगी एकदम। भैरव कुंड आते आते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अब मैप में भी देख पाएंगे। वो जो उस तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं वो इंडिया की पहाड़ियाँ नहीं हैं, वो भूटान की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ 350 मीटर दूर है इंडो भूटान बॉर्डर। तो भैया प्रॉपर प्लेन्स आ गए हैं। अब हम असम की बाउंड्री में घुस चुके हैं। काफ़ी देर की राइड हो गई, सुबह से 5 घंटे तो हम सुबह से चल ही चुके हैं, 5.5 घंटे एक्चुअली टू बी प्रिसाइज। तो ये भैरव कुंड के बाद रोहटा उदलगुड़ी रोड पे आपको चलना है। हम उदलगुड़ी होते हुए जा रहे हैं, उडालगुड़ी। तो ये बेसिकली गांव के बीच में से ले जा रही है रोड हमें, बट गांव की ताज़ी ताज़ी हवा को फील करते हुए मज़ा आ रहा है। क्या सुंदर सुंदर खेत है, बहुत मज़ा आ जाए। ऐसा लग रहा है मैं ट्रेन में जा रहा हूँ और ट्रेन के साइड में ऐसा व्यू है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था। इस जगह का नाम है कलाई गांव। भैया इंटीरियर्स में है आसाम के एकदम ठेठ गांव में। ये एक्चुअली इंटीरियर्स वाली रोड है। ये रास्ता आप रात को बिल्कुल क्रॉस ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आप लेट हो रहे हैं तो तेजपुर की तरफ निकल जाएं। गांव की सड़क इज़ नॉट सेफ़। तो फाइनली उस रोड ने हमें मेन रोड पे पहुंचा दिया, विच इज़ नेशनल हाईवे 15। अब यहाँ खाने के लिए रुके हैं। रेस्टोरेंट का नाम तो समझ नहीं आ रहा, बट ये हमने बाइक खड़ी की है और हम अंदर जाके कुछ खाने पीने का देखते हैं। खाने का क्या है? मस्त असमी थाली हमने खाई। कैसा लगा रन्या? मतलब मैंने खाई असमी थाली, तुमने तो पराठा खाया। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4। आधे घंटे में हम अपने होटल पहुंच जाएंगे और रेस्ट करेंगे और कल की शिलोंग राइड के लिए गियर अप करेंगे। बहुत दिनों की कंटिन्यूस राइड हो गई है, इसलिए सोचा कल आराम से शुरू करेंगे। इतना सुबह उठ के भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कुछ 110 या 20 किलोमीटर दूर है शिलोंग, जो कि 3 से 4 घंटे में कवर हो जाएगा। तो गाइस फाइनली गुवाहाटी पहुंच गए हैं, होटल की पार्किंग में। ज़रा रेस्ट करने की तैयारी करें। तो होटल रूम में चेक इन करने के बाद नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो के अभी हम खाना वाना खाएंगे एंड वी विल टेक द रेस्ट फॉर द डे। कल हमारा प्लान है शिलोंग जाने का, तो मिलते हैं कल बाइक पे। टिल देन गुड बाय।